हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रीडिंग आज हम करेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, कल रात क्या सोच रहे थे, हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है। जो आज मैं करने वाली हूँ उसको फ्लेम रीडिंग बोलते हैं। फ्लेम रीडिंग में कर रही हूँ और चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो है क्या एनर्जीज रही कल रात को। और क्योंकि फुल मून की नाइट थी और आज मॉर्निंग से जो भी चीज़ें हैं, जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बोलूँगी। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच में स्लो स्टार्ट हो रही है चीज़ें। ठीक है, स्टार्ट तो हो रही है लेकिन काफ़ी स्लो है, टाइम लगेगा चीज़ों को ग्रो करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत दिन से आप दोनों की सही तरीके से बात नहीं हुई है या फिर सही तरीके से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं हो। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा चीज़ों को सेटल होने के लिए। तो यहाँ पे फ्लेम काफ़ी धीमा स्लो है, तो मैं यहाँ जितना देख पा रही हूँ कि थोड़ी टाइम लगने वाली है। ठीक है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स थोड़े से कम हैं, वो थोड़े से कम एफ़र्ट डाल रहे हैं, वो थोड़े से कम कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में। तो ज़्यादा ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है कि वो कोशिश कम कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो कोशिश ये पर्सन मुझे करते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग उनकी एनर्जी डाउन करने में लगे हुए हैं या फिर बहुत सारे लोग जो हैं, उनकी एनर्जी डाउन कर भी देते हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपके पास आने के लिए सोचते हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत सारे लोग मिलकर डाउन कर देते हैं। आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जितना भी इस रिश्ते में दूरियां हों, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूरी चाहे जैसे बोलते हैं ना, 100 दूरियां चाहे आ जाए, लेकिन रिश्ते को ख़त्म नहीं करनी है। तो मुझे वही दिख रहा है। रिश्ता सुधरने के लिए चाहे कितना भी समय लगे, ये पर्सन सुधारेंगे। ठीक है, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये पर्सन ज़रूर सुधारेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा-सा, क्योंकि ये मुझे काफ़ी स्लो दिख रहा है, तो उनकी और एनर्जी अगर यहाँ पे कुछ आ सके, तो मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूँगी। देखो यहाँ पे ओके, ब्यूटीफुल। हाँ, दिख गया मुझे। हाँ जी, चलो। जो चीज़ मुझे दिखना था, वो चीज़ मुझे दिख गया, तो मैं अब आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं, वो अपने आप को कहीं न कहीं बहुत रोक नहीं पा रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए। ठीक है। चाहे कितना भी रोक-टोक लगने की कोशिश करें, उनका दिल जो है वो आप तक पहुँच ही जाता है। एक ना एक बार आपकी याद आ ही जाती है, एक ना एक बार आपके बारे में बात हो ही जाती है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ऐसा बैरियर है नहीं जो इस पर्सन को इतना रोक लेगा आपके पास ना आने के लिए। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है और वो पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भूलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जिस चीज़ की वज़ह से आप दोनों आज अलग हो, जिस चीज़ की वज़ह से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, जो भी चीज़ यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें वो भूल जाना चाहते हैं। उनको पता है उनकी गलती है, उन्हीं की वजह से ही यहाँ पे चीज़ें ख़राब है, लेकिन वो और क्या कर सकते हैं? इसको भूलने के अलावा, इसको छोड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा वही डालने की ही कोशिश करेंगे और भूलने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है? एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है आप और आपके पार्टनर मिलोगे या फिर बहुत जल्दी आप दोनों एक-दूसरे को पास में पाओगे। क्योंकि दोनों ही तड़पते हो, आप तड़पते हो उनसे बात करने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, सेम वे में वो भी तड़पते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो दोनों की तड़प है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म होगा। ठीक है? देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि
ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है? उनका भी एग्ज़ैक्ट यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ या फिर वो चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं जैसे तुम्हें देखना, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हें स्टॉक करना, ये सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ रेगुलरली, बट तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि तुम्हें दिखा-दिखा के थोड़ी करूँगा या फिर दिखा-दिखा के थोड़ी करूँगी। तो उनका वही माइंडसेट है कि तुम्हें दिखा के थोड़ी करना है, तुम्हें छुपा के करना है मुझे, ठीक है? और अगर शो ही करना था मुझे प्यार तो मैं डायरेक्टली ही जाके बोल देता, ठीक है? आपके पार्टनर 10 जगह 50 जगह मुँह मारे ही सही, देखो सही बात तो है नहीं कि वो किसी और के साथ जाके बात करे, एक ही जगह पे ही क्यों ना बात करे, सही तो ये नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो बहक जाते हैं बहुत ईज़िली। कोई भी कुछ भी बोल देगा तो वो बहक जाते हैं ईज़िली और उस बहकने के कारण जो है वो कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और आपके साथ चीज़ें ख़राब कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो अपने आप का एक जैसे होता है ना कि एक लेवल सेट कर देना कि मेरा ये लेवल है। तो ना वो मानते हैं कि मेरा तो अपना एक ये लेवल है, मैं इस लेवल पे सेट करके रहूँगा या फिर रहूँगी, तो मुझे किसी और से बात नहीं करनी है, मुझे किसी और के साथ यू नो अ, मैं क्यों इनके सामने झुकूँ, उनके सामने झुकूँ। तो वो अपने आप को एक ऐसा इंसान समझते हैं, सोचते हैं जिनका एक लेवल है, वो अपना लेवल सेट करके बैठे हैं और उसी लेवल पे चलेंगे, ठीक है? ये जो कि सही चीज़ नहीं है, ये उनके दिमाग में है। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो करेज नहीं है। कभी भी इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए वो करेज था ही नहीं और ना ही मुझे अभी दिख रही है, ठीक है? बस चुप-चुप के देखना और देख-देख के जो है चीज़ों को वो करना, ठीक है? चीज़ों को वेट करना, वो करना, उस तरीके से मुझे चीज़ें थोड़ी दिख रही हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो करेजियस नहीं हैं, ठीक है? वो आपके लिए अगर कहीं 5 बातें बोलनी पड़े अपनी फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने या फिर अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो करेज नहीं है। जो सुनते हैं वो चुपचाप सुन लेते हैं, बुरा लगता है तो अंदर रखते हैं। अच्छा तो नहीं लगता उनको आपके बारे में सुनते हुए, बुरा लगता है तो अंदर रख लेते हैं या फिर कभी-कभी आपको आके बोलते हैं। लेकिन वो उत्तर कुछ नहीं देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे चीज़ें गलत दिख रही है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका भी अभी थोड़ा है, टाइम थोड़ा आ गया है। आपको भी अगर ये रिलेशनशिप प्रॉपर चाहिए, आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। ये चीज़, ये जो क्वेश्चन है आप उनसे पूछ लो। चाहते क्या हो? हाँ चाहते हो, ना चाहते हो, चाहते क्या हो? और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है? क्योंकि मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि ये आपको चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ये आपको वो चीज़ आके कभी बोलेंगे नहीं या फिर कभी समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस चाह के चुपचाप रहेंगे, दैट्स इट, ठीक है? तो इस जैसी चीज़ों से क्या फ़ायदा? कुछ भी तो फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो वो चाहते हैं कि आपके साथ बात हो, ठीक है? और जो आंसर आपको चाहिए येस और नो, बहुत जल्दी आपको वो आंसर मिल जाएगा। इसी इंसान की तरफ से मिले या फिर यूनिवर्स की तरफ से मिले, आपको वो येस और नो का आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा और आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करोगे। आपका रिश्ता आधी जगह पे पहुँची है, अभी पूरी जगह पे पहुँचना बाकी है, ठीक है? तो इस आधी-अधूरी रिश्ते को तो आप दोनों कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो रिश्ता पूरा अभी तक नहीं हुआ है एंड इनको रियलाइज़ होना बाकी है, ठीक है? आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रही है इस वक़्त और इनको रियलाइज़ेशन होना बाकी है। मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि वो जो भी सोच रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, उनकी जो भी सही है या फिर जो भी गलत है, स्लोली उनको समझ आएगा, ठीक है? अभी इनिशियली तो उनको समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पे वो
चीज़ों को एकदम से सही करें, लेकिन उनको स्लोली स्लोली समझ आएगा। एंड देखो, यहाँ पे आपका कुछ लाइफ में अगर गोल है ना, तो उसको अचीव करने की ज़रूर कोशिश करो, क्योंकि कुछ चीज़ें आप भी अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। फोकस नहीं दिख रहे हो, आपका फोकस हट रहा है। आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ें शायद बहुत ज़ोरों-शोरों से लगे थे और आपका फ़ोकस हट रहा है। थोड़ा-सा मैं बोलूँगी कि खुद की लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो, या फिर खुद अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो फ़ोकस करो। जैसे कि हेल्थ के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो, अपने काम के ऊपर फ़ोकस करो। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, कुछ-कुछ चीज़ें आपका भी जीवन में जो है वो सही नहीं चल रहा है, ठीक है? एंड ये मुझे मेक और ब्रेक का टाइम दिख रहा है। या तो इस वक़्त आपका रिश्ता बनेगा, या तो इस वक़्त आपका रिश्ता टूटेगा। मेक और ब्रेक चीज़ें, ठीक है? क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि ये इंसान जो है बहुत दिन अभी इसी तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। इनके दिमाग में ये है कि मुझे इस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना है, या तो हाँ या तो ना। मैं भी, मतलब उनका भी ऐसा है कि मैं भी एक अभी कंक्लूज़न चाहता ही हूँ, मैं भी एक कंक्लूज़न चाहती ही हूँ। अब मुझे अभी ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। ये सब ऐसा रोना-धोना, परेशान होना, टेंस्ड होना, ये सब चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन भी एक सॉल्यूशन चाहते हैं, और रोज़-रोज़ ये टेंशन वो नहीं ले सकते हैं। अगर वो बिल्कुल आपसे दूर हो गए हैं, तो कहीं न कहीं वो वही दूर रहे ही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि पास आके रुलाने से बेहतर है भई तुम दूर रहो। कौन यहाँ पे बैठा हुआ है तुम्हारा तुम रुलाओगे और रोने के लिए? कोई नहीं चाहेगा, राइट? चलो अब थोड़ा-सा कार्ड देखते हैं। ओके, लेट्स सी। मैं आपके लिए पहले 2 कार्ड निकालती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड। न्यू स्टार्ट कमिंग, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है। आप देख सकते हो एक इंसान यहाँ पे कहीं न कहीं कोई सिचुएशन से निकल रहा है, कहीं न कहीं कोई सिचुएशन से बाहर जा रहा है, या फिर जा रही है। ऑल्सो वो अपना कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहा है, ऑल्सो वो अपनी बातें ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कर रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी जो भी सिचुएशन में हो, उससे बाहर निकल जाओगे। डिपेंड भी करता है आपके ऊपर, क्योंकि ज़िंदगी अपॉर्च्युनिटीज़ देती है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस अपॉर्च्युनिटी को लें या ना लें, ठीक है? हम सही तरीके से कोशिश करें या ना करें। तो आपकी लाइफ में जो है अपॉर्च्युनिटी आ रही है, तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि न्यू स्टार्ट आ रही है। न्यू स्टार्ट बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होगा। अपॉर्च्युनिटी स्टार्ट हो चुकी है, और 15 दिन से, और अगर नहीं हुआ है तो आने वाले 15 दिन के बाद अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी। मुझे आप अपने लाइफ में कहीं पीसफुल जगह पे जाते हुए दिख रहे हो, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके कुछ काम करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों में सक्सेस पाते हुए दिख रहे हो, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है? आपकी लाइफ में चीज़ें मुझे पॉज़िटिव और अच्छा होता हुआ दिख रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से आप उसको लेते हो। फैमिली के साथ कहीं जा सकते हो, फैमिली के साथ ट्रैवल प्लान हो सकता है। और थोड़ा सोशल मीडिया कम चलाओ, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो रहे हो। और हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ फ़ेम मिल सकता है। अगर आप बनाते हो, कंटेंट क्रिएटर वगैरह हो, तो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ फ़ेम मिल सकता है। आने वाले 6 दिन के बाद, क्योंकि दिसंबर भी आ रहा है, आने वाले 6 दिन के बाद जो है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। और कहीं पे ट्रैवल करोगे, कहीं पे आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। ना चाहते हुए भी जाओगे, लेकिन वहाँ पे चीज़ें आपको पीसफुल मिलेगी, शांति मिलेगी लाइफ़ में। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा-सा जो है अम, दिमाग
से हर एक चीज़ को निकाल दो, क्योंकि आप जितना सोचोगे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उतना ही टेंस रहोगे। तो दिमाग से अगर कुछ चीज़ें निकाल दोगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है। बहुत आप टेंशन में रहते हो, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो आप इतना सोचो मत। इतना टेंस रहोगे तो फिर कैसे होगा, राइट। घमंड जो है ना, कुछ लोगों का इतना आसानी से नहीं टूटता है। मुझे आपके पार्टनर का ना थोड़ा सा वो चीज दिख रहा है। हम्म। राइट। ठीक है। वही चीज मुझे दिख रहा है कि वो जो इस वक्त एटीट्यूड आपको दिखा रहे हैं, ये वाले एटीट्यूड वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं ही सही हूँ, या फिर आई एम द बेस्ट, इस तरीके का ये जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत बुरा एटीट्यूड है। तो इस एटीट्यूड की वजह से ये सिचुएशन में कुछ भी, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ भी अच्छा नहीं आएगा। दोनों को ही चीज़ें परेशानी होगी, दोनों को ही चीज़ें बुरी लगेगी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप दोनों सिर्फ परेशान और परेशान ही रहोगे। और मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको शायद बहुत प्रेशर करते हैं जब भी वो साथ में भी होंगे। आपको हमेशा उनकी तरफ से एक प्रेशराइज़्ड महसूस होने लगेगी कि ये इंसान मुझे इस तरीके से प्रेशर कर रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? तो आप बहुत प्रेशराइज़्ड होते हुए मुझे दिख रहे हो, आप बहुत मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हो। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको उतना प्रेशर, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप आपका है, अगर आप बियर कर पा रहे हो तो साथ में रहो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि ये जो आपके ऊपर भाव दिखा रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, ईगो क्लैशेस यहाँ पे हो रही है, और मैं सही हूँ, इस तरीके का जो भी नेचर है उनका, वो नेचर उनका टूट जाएगा, उनका घमंड टूट जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये चीज़ें बहुत जल्दी होगी। और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, टू ऑफ वॉन्ड एंड लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनके वजह से जितने भी इस रिश्ते में खराब हुई है ना, उनको दिख जाएगा, ठीक है? क्योंकि इंसान की गलती भगवान उसको छुपाते नहीं हैं, आँखें खोल के दिखा देते हैं। वो सिर्फ़ अभी का सोच रहे हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद दूर का भी सोचेंगे, आगे का भी सोचेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो इस वक़्त थोड़े कन्फ्यूज़्ड हैं। कन्फ्यूज़ तो नहीं है, उनका ऐसा है कि तुम तो हो, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, या फिर ज़िंदगी में और अगर कुछ हो सकता है तो उसको देख लेते हैं। उनको अगर बोला जा रहा है कि बाहर निकलो, काम करो, या फिर उनकी लाइफ़ में अगर उनकी कुछ उनकी फैमिली मेंबर उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर उनकी लाइफ़ में हो रही है, डेफ़िनेटली थोड़ा उनको वक़्त लगेगा, 14-15 दिन और लगेगा, या फिर महीना भर और लगेगा उनके माइंडसेट को थोड़ा-सा स्टेबल होने के लिए। तो उनका जो माइंडसेट है स्टेबल हो जाएगा, बस थोड़ा-सा टाइम दे दो उनको। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है, इनके पैरों में चोट लग सकती है, और इनके कंधे पे चोट लग सकती है। वो थोड़ा-सा इनको देख के ध्यान में रहना चाहिए। और काफ़ी माइंड इनका स्ट्रॉन्ग है। ये जो भी सोच लेते हैं, कोई उनको बदल नहीं पाता है। तो अगर ये आपके बारे में सोच लेंगे तो सोच लेंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो इस रिश्ते के ऊपर अभी थोड़ा-सा कम ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो ध्यान है वो शायद किसी और बात पे है, ठीक है? कोई और बात हो सकता है, उस चीज़ में है। वो चाहे कोई काम को लेके हो, ट्रैवल को लेके हो, कुछ चीज़ों को लेके हो, मुझे वो चीज़ थोड़ी दिख रही है। एक्शन एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उनको थोड़ा-सा जो है अपनी क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी से निकलने के लिए टाइम लगेगा। 10-15 दिन लगेंगे, ठीक है? मतलब मैं सही, आई एम द बेस्ट, इस तरीके से एनर्जी निकलने के लिए वक़्त लगेगा। और वो जो है अभी अपने आप को बिल्कुल सही घोषित कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में देखोगे कि वो अपनी गलती को तो मानेंगे, लेकिन ज़ाहिर नहीं करेंगे। लेकिन डेफ़िनेटली जो है वो मानने वाले हैं, इतना मुझे ज़रूर दिख रहा है। एंड फाइनल आउटकम देख लेते हैं।
हुँ। देखो, ये रिलेशनशिप का पास्ट जो है उनको होल्ड करेगा, ठीक है? फाइनल आउटकम मुझे यही दिख रहा है, ये इस रिश्ते से भागने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पाएँगे। ये रिश्ता ही उनको पकड़ के रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, ठीक है? एंड ये इंसान जा नहीं पा रहा है, पीछे मुड़ के दिख रहा है, तो इसका मतलब ही क्या है कि वो भागने की तो कोशिश कर रहा है, जाने की तो कोशिश कर रहा है। हाँ, चीटिंग भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सब करने के बाद वो आपको भूल नहीं पा रहा है। वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मेन है, ठीक है? तो यही थी दैट्स इट। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय।